Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Here we are again after a few days and now you are going to study the second part of lesson Princess September. You studied first part of lesson 5th from supplementary book of class 8th. Now we are going to start this lesson. Okay, चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, इनको पहले देख लीजिए। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी राजकुमारी सितंबर, ये इस चिड़िया को बहुत ज़्यादा चाहती थी कि इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन माने होता के अनुसार कार्य करना, तो उसने अपनी बहन की जो बहनें थीं और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग काम किया। 8 बहनें अन्य थी उसकी। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। लेकिन जो चिड़िया थी अपना स्वतंत्रता जो उसकी छिन गई अपनी, तो इस पर वो बहुत दुखी हो गई, उससे विजय नहीं पा सकी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस अबव हर ओन। तो अंत में प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने निश्चय किया कि मेरे लिए चिड़िया की खुशी बढ़कर है बजाय मेरी खुद की खुशी से, इसलिए उसने उसको आज़ाद किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया, कैसा किया। इट सीम्ड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसा प्रतीत हुआ प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कि उसकी चिड़िया जो थी उससे बहुत लंबे समय तक दूर रही। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम। लगता है कहीं उसे कुछ हो न गया हो। जैसे कि आप जानते हैं बर्ड मेल बर्ड थी, इसलिए उसके लिए हिम शब्द यूज हुआ। वाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू। तो हॉक या स्नेयर वगैरह मतलब कोई भी शिकारी बर्ड वगैरह कुछ होंगे तो आप कभी नहीं जान सकते वाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, कि पता नहीं किस तरह की समस्या में वो मेरे जो बर्ड है वो पड़ गई हो। तो यानी हॉक है, अगर बाज वगैरह है तो वो चिड़ियों को इनका शिकार कर लेता है, और कोई चिड़ियों को पकड़ने के लिए स्नेयर वगैरह फंदा लगाया जाता तो उसमें भी चिड़िया जा सकती हैं। तो ऐसी चिंता उसको हो रही थी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही माइट फॉरगेट हर। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भूल भी सकता है, भूल गए हो तो। और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर उसके मन में कोई ख्याल आया हो, कल्पना आई हो कि कहीं और किसी से व्यवहार बना लिया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ये चीज़ बड़ी ही ड्रेडफुल यानी डरावनी लग रही थी। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। तो अब वो कामना कर रही थी कि ये मेरी जो चिड़िया है ये सेफली सुरक्षित रूप से मेरे पास वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हेयर्ड अ ट्वीट ट्वीट। अचानक प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने चहकने की एक आवाज़ सुनी, ट्वीट ट्वीट, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने कान के ठीक पीछे। एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और उसने देखा कि वह छोटी चिड़िया उसके कंधे पर बैठी हुई थी। ही हैड कम इन, वो अंदर आ गई थी। सो क्वाइटली, इतनी शांति से। एंड एलाइटेड सो सॉफ्टली, और इतने धीरे से उसके ऊपर उतरी थी। दैट सी हैड नॉट हियर्ड हिम, कि वह तो उसे सुन भी नहीं पाए कि चिड़िया आ गई है। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। तो राजकुमारी कहती है कि मुझे तो आश्चर्य हो गया था कि क्या हो गया इस धरती में तुम्हें, आखिर कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। तो छोटी चिड़िया ने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें आश्चर्य होगा, ऐसा आपको आश्चर्य होगा राजकुमारी जी। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तो तथ्य तो ये है कि शायद आज की रात में बिल्कुल भी नहीं आ पाता। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी। मेरे जो ससुर साहब हैं, फादर इन लॉ हैं, उन्होंने एक पार्टी दी थी। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्सस, लेकिन मुझे लगता था कि आप बेचैन होंगी मेरे बिना, इसलिए मैं आ गया। अंडर द सर्कमस्टेंसेज दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। तो उस बर्ड को नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे यहाँ किस तरह की सर्कमस्टेंसेज बन गई, कैसे लोगों की सोच बन गई। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेज में इस तरह की जो रिमार्क उसने कर दी कि मैं तो नहीं आने वाला था लेकिन आ गया, ये उसके लिए थोड़ा सा क्या होने जा रहा था, अनकंफर्टेबल होने जा रहा था, यानी परेशानी का कारण बनने जा रहा था। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को इस टिप्पणी पर ऐसा लगा कि उसका दिल है उसके छाती से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसे झटका लगा कि यानी ये नहीं आने वाला था।
एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। तो अब उसने निश्चय कर लिया कि अब वो और कोई रिस्क नहीं लेगी और अपनी बहनों के सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगी। शी पुट अप हर हैंड, उसने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया, एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और इस चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, तो चिड़िया को कोई संदेह भी नहीं हुआ, चूंकि वो हमेशा उसके साथ खेलता था तो उसे संदेह नहीं हुआ उसके पकड़े जाने पर। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज, लेकिन उसे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रिंसेस सितंबर उसे पिंजड़े तक ले गई। पॉप्ड हिम इन, और उसको अंदर उसमें पहुंचा दिया, पिंजड़े के अंदर घुसेड़ दिया चिड़िया को। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसी के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, एक पल के लिए तो बर्ड कुछ भी सोच भी नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ, वो तो कन्फ्यूज्ड हो गया। बट इन अ मोमेंट और टू, लेकिन एक ही पल में या दो पल में, ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड, लेकिन एक ही पल में वो ऊपर उसमें जो आइवरी पर्च बना होता तो उसमें बैठा और बोला। क्या बोलता है, व्हाट इज द जोक, क्या मजाक कर रही हैं आप राजकुमारी जी। तो देयर इज़ नो जोक सेड सितंबर, तो सितंबर बोलती हैं, राजकुमारी सितंबर, ये कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममास कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट, तो हमारी माँ की जो कुछ बिल्लियाँ हैं आज प्राउलिंग या आसपास भटक रही हैं, अबाउट माने इर्द गिर्द, टू नाइट आज रात। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ ज़्यादा सेफ रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजड़े के अंदर रखा है बिल्लियों से। तो बर्ड ने थोड़ा रिलैक्स फील किया, बोलता वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड। तो छोटी चिड़िया ने कहा, अच्छा ये बात है तो मैं इस पर फिर कोई चिंता की बात नहीं है, जब आप मेरी इतनी चिंता कर रही हैं तो मैं क्यों परवाह करूं। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, हाँ फिर तब तक मुझे कोई चिंता नहीं जब कि आप मुझे सवेरे के दिन या मतलब अगले दिन सवेरे आप मुझे छोड़ने जा रही हैं, इसलिए मैं इस पर कोई परवाह नहीं करूँगा। ठीक है, रहता हूँ मैं आज रात भर पिंजड़े में, सवेरे तो आप छोड़ ही देंगी मुझे। ही एट अ वेरी गुड सपर, तो उसने बड़े अच्छे से रात का भोजन किया बर्ड ने। एंड देन बिगैन टू सिंग, और वहीं अंदर से गाता भी रहा। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन आधी गाने के बीच में अचानक वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, उसने बोला बर्ड ने, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मेरे जी में मतलब मन नहीं कर रहा कि आज मैं गाऊँ। ये आई फील लाइक मीन्स जी करता है, तो आई फील लाइक जब भी आपको जी करता है इस तरह का या मन करता है ऐसी बात यूज करना, तो आई फील लाइक यूज करें और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लें। तो मेरे जी नहीं कर रहा है कि मैं आज की रात गाऊँ। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड, तो ठीक है अगर मन नहीं कर रहा तो जाओ सो जाओ, इसकी बजाय आप सो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, तो इसलिए उस बर्ड ने अपने सिर को अपने पंख के नीचे किया। एंड इन अ मिनट वाज फास्ट एस्लीप, और एक ही मिनट में वो गहरी नींद में चला गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, तो प्रिंसेस सितंबर भी सोने चली गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, लेकिन जब सुबह हुई, शी वाज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड्स कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो वो जगी प्रिंसेस, कैसे जगी, चिड़िया अपने पूरे उच्चतम स्वर में एकदम से चिल्ला चिल्ला के हल्ला मचा मचा कर उसे जगा रही थी। वेक अप ही सेड, उसने कहा राजकुमारी जगिए जगिए जागिए, जल्दी जागिए। अप एन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, और इस पिंजड़े का दरवाज़ा खोलिए, मुझे बाहर आने दीजिए। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द डिव इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मैं एक उड़ान भरना चाहता हूँ जिस समय फर्श पर यानी जो ज़मीन है ग्राउंड पर ओस की बूंदें अभी भी पड़ी हों, तो उस समय मैं यहाँ उड़ान भरना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर, तो सितंबर ने कहा तुम जहाँ पर हो वहीं पर ज़्यादा बेहतर हो, वहीं बने रहो चुपचाप। लेट मी आउट सेट द लिटिल बर्ड, तो वो छोटी चिड़िया बार बार कह रही थी मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे बाहर आने दीजिए। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, तो बार मीन्स जो पिंजड़े की जो पट्टियाँ खड़ी खड़ी होती हैं उनके लिए कहा गया है, तो उन बार के बीच से उसने निकलने की सरकने की कोशिश की। बड़ा कोर्स कुड नॉट, लेकिन वास्तव में ऐसा वो कर नहीं सका। एंड ही बेट अगेंस्ट द डोर, उसने दरवाजे पर चोट की। बड़ा ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन वास्तव में उसे खोल भी नहीं सका।
देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। तब उसकी जो 8 बहनें और थीं, यानी 8 अन्य राजकुमारियाँ, वो भी वहाँ आती हैं और वो देखती हैं बर्ड को। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक दियर एडवाइस। तब वो लोग कहती हैं कि तुमने जो हमारी सलाह मानी, बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, है ना। फिर मतलब कुल मिलाकर उन बहनों को अच्छा लगा कि इसने हमारी सलाह मान ली, पिंजड़े में इसको पैक कर लिया है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो पिंजड़े में पैक होने के बाद बर्ड जो थी अपनी नेचुरल एबिलिटी जो अच्छे से मधुर गाना गाने की थी, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं वो नहीं कर पा रहा था। खैर, तो दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज। अब उन्होंने कहा सितंबर से कि ये चिड़िया जो है ना, इसको पिंजड़े की जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट, पूरी तरह से भूल जाएगा, ही हैड एवर बीन फ्री, कि कभी वो आज़ाद भी हुआ करता था, यानी वो आज़ादी बिल्कुल से भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल। तो छोटी चिड़िया ने कुछ भी नहीं कहा। वाइल दे वर देयर, जब वो उधर पे थी। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। जैसे वो अन्य राजकुमारियाँ वहाँ से गईं, उसने फिर से रोना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोली, इतने बेवकूफ़ मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें पिंजड़े में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। मुझे पता है तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, और तुमसे ज़्यादा अच्छा जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, यानी तुम इतना नहीं समझ रहे हो जितना मैं समझ रही हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। चलो मुझे एक गाना सुनाओ और मैं तुम्हें थोड़ी सी शक्कर दूंगी, शक्कर का एक टुकड़ा दूंगी। तो बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज। लेकिन अब ये छोटी चिड़िया जो थी अपने पिंजड़े के एक कोने में जाके खड़ी हो गई। लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, नीले आकाश को अपनी मतलब एकदम हम कहते हैं ना इच्छाओं से भरी निगाहों से देखता रहा। एंड नेवर सेंग अ नोट, और उसने कभी फिर उसके बाद कोई गाना नहीं गाया। व्हाट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग सेट सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बोला कि तुम्हारा इस तरह जो कर रहे हो व्यवहार, इसका कोई यूज नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये सल्किंग करने से कोई मतलब नहीं, तुम ये नखरा दिखा रहे हो। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। तो तुम क्यों नहीं गाते हो मेरे लिए और भूल जाओ अपनी परेशानियों को, उदास मत हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड। चिड़िया ने कहा, आखिर मैं कैसे गाऊं। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक। मैं वृक्षों को देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ। एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और हरे भरे खेतों में हरे हरे चावल धान जो है इसको उगते हुए देखना चाहता हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे सी सेड। तो राजकुमारी कहती, चलो मैं तुम्हें रोज़ घुमाने ले चलूँगी बाहर। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। तो छोटी चिड़िया ने कहा, इसमें वो बात नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। तो उसने कहा, चाहे धान के खेत हों, चाहे झील हो, चाहे विलो के वृक्ष हों, ये पिंजड़े के अंदर से उस तरह नहीं दिखाई देते, ये बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जब आज़ाद होकर खुल के उड़ो तो उसका रंग अलग होता है, और पिंजड़े के पीछे से इसमें वो बात नहीं होती। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। चिड़िया ने कोई गाना नहीं गाया। एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग, और उसने कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्सस एट दिस। राजकुमारी इस बात पर थोड़ा सा बेचैन थी। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स, और अपनी बहनों से कहा, व्हाट दे थॉट अबाउट इट। क्यों, क्या सोच रही है इस बारे में। तो मतलब वो चिंतित थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो बहनों से परामर्श मांगा। लेकिन वो लोग क्या कहती हैं, यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें और मजबूती से अडिग रहना चाहिए, दे सेड। बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, शी आंसर्ड। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा, लेकिन अगर ये खाएगा नहीं तो ये तो मर जाएगा ना। तो अब देखिए क्या कहती हैं, दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। तो अन्य बहनें जो थी वो कहती हैं, अरे ये तो बड़ी कृतज्ञता है इसकी कि कुछ खाएगा नहीं मर जाएगा। ही मस्ट नो, उसे अवश्य समझना चाहिए, दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग, तुम केवल उसी की भलाई तो सोच रही हो, इसीलिए तो उसको यहाँ रखा है। इफ इज ऑब्स्टिनेट, यदि वो इतना जिद्दी है, एंड डाइज, और मर जाता है, तो इट विल सर्व हिम राइट,
तो फिर ये उसी के लायक है, मर ही जाना चाहिए। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, तो और तुम ऐसी चिड़िया से छुटकारा ही पा जाओ तो अच्छा है, यानी अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनता तो उसे मर जाना चाहिए। September did not see how that was going to do her very much good, लेकिन प्रिंसेस सितंबर को इसमें जो बहनों की सलाह थी कि उसे मर ही जाना चाहिए, तो उसे नहीं समझ में आया कि आखिर मेरा क्या फ़ायदा होने जा रहा है इसमें, अगर मर जाएगी चिड़िया तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट दे वर 8-1, लेकिन वो सारी 8 बहनें एक राय पर बोल रही थी, एंड ऑल ओल्डर देन शी, और सारी बहनें उससे बड़ी थीं। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने अब इनके सामने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, सी सेड। तो वो मन से सोचती है कि शायद ये चिड़िया शायद कल तक पिंजड़े की अभ्यस्त हो जाए, ऐसा उसने सोचा। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन सी अवोक, जब वो जागी, शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन द चीयरफुल वॉइस, इन ए चीयरफुल वॉइस, तो उसने बर्ड से बड़ी एक प्रसन्नतापूर्ण आवाज़ में कहा गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से बाहर जंप करके आई, एंड रैन टू द केज, पिंजड़े के पास आई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, वो एकदम स्तब्ध सी चीख उसके मुंह से निकल गई। क्यों? फॉर दे आर द लिटिल बर्ड ले, चूँकि जो चिड़िया थी पड़ी हुई थी, ले कहाँ पड़ी हुई थी? एट द बॉटम, पिंजड़े के तली में पड़ी हुई थी। ऑन हिज साइड, अपनी ओर उस तरफ। विद हिज आइज क्लोज्ड, आंखें उसकी बंद थी। एंड ही लुक्ड, और वह ऐसा दिख रहा था एज इफ, मानो कि ही वर डेड, मानो कि चिड़िया मर गई हो, ऐसे उसे लगी। सी ओपनड द डोर, उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, अपना हाथ अंदर डाल करके फौरन उस बर्ड को बाहर निकाला। सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसको राहत देते हुए मतलब उसे सिसकी आने लगी, राजकुमारी बिल्कुल रुआंसी हो गई। फॉर सी फेल्ट, चूँकि वो महसूस कर रही थी, दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, क्या महसूस कर रही थी? कि चिड़िया का जो छोटा सा हृदय है अभी भी धड़क रहा है, तो उस चिड़िया को राहत पहुंचाने के लिए अभी भी धीरे धीरे उसके सामने क्या कर रही थी? सिसकी आ रही थी। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, बोली प्यारी चिड़िया, छोटी चिड़िया, उठ जाओ उठ जाओ। सी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वह रोने लगी, बिलखने लगी, और उसके आंसू जो थे छोटी चिड़िया पर गिरने लगे। He opened his eyes and saw that the birds of the cage were no longer around him. उसने अपनी आंखें खोली और देखा पिंजड़े के जो बाड़ थे उसके चारों ओर अब नहीं थे। तो क्या बोलती? बट आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड। तो उसने कहा जब तक मैं आज़ाद नहीं रहूँगा तो मैं गा नहीं सकता, और अगर मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊँगा, उसने ऐसा बोला। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, राजकुमारी एकदम फुसक पड़ी या सुबक पड़ी बहुत ज़्यादा। तो क्या बोले? देन टेक योर फ्रीडम, तो ठीक है जा तू अपनी ज़िंदगी जी ले, आज़ादी की ज़िंदगी जी ले। आई शट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुझे सुनहरे पिंजड़े में रखा। बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुझे चाहती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और पूरी तरह से मैं चाहती थी कि तुम मेरे ही होकर रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं समझ में आया कि इससे तो तुम्हारी जान ही चली जाएगी, ये चीज़ मुझे कभी सोचने में भी नहीं आया। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी, लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। इन योर ओन वे, अपने ही तरीके से जियो और खुश रहो। सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने पूरी तरह से खिड़की के दरवाजे खोल दिए, खिड़की के पल्ले। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सेल, सेल मीन्स खिड़की की जो दहलीज होती है, पट्टी होती है, उसमें उसको धीरे से लिटिल बर्ड को रख दिया। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, तो छोटी चिड़िया ने स्वयं को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, पंख फड़फड़ाए। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा छोटी चिड़िया अब तुम्हारा जब मन हो तुम आओ, जब मन हो जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें पिंजड़े में जरा भी नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, तो चिड़िया ने कहा मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो,
और मैं तुम्हारे लिए मधुरतम गीत गाऊंगा, वे मधुरतम गीत जिनको मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर दूर तक जाऊंगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा हर बार वापस आ जाऊंगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और उसने फिर से स्वयं को एक बार हलचल की शरीर में। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, तो भगवान मेरा भला करे, देखिए शरीर मेरा कितना अकड़ गया। ही एक्सक्लेम्ड, उसने ऐसे टिप्पणी की। देन ही ओपनड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंख फैलाए। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, ब्लू मीन्स ब्लू स्काई, और फिर उसके बाद वो नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन हमारी जो राजकुमारी थी छोटी, उसकी आंसू क्या हुए, फूट फूट कर रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होता है टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, की किसी अन्य की खुशी जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, उसको अपनी खुशी से ज़्यादा महत्व देना बहुत कठिन होता है। यानी हम चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा, और फिर हमें उसकी खुशी में अपने को खुश रखना बहुत कठिन होता है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और उसने महसूस किया कि ये छोटी चिड़िया मुझसे बहुत दूर है। ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, अचानक उसे एकदम अकेलापन महसूस हुआ। व्हेन आवर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी बहनों को पता चला, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ। दे मॉक्ड हर, उन्होंने इसका मजाक बनाया। एंड सेड, बोली, दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि अब ये छोटी चिड़िया कभी लौट कर नहीं आएगी। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो चिड़िया वास्तव में अंत में आई। एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर्स, वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कंधे में बैठी। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथों से खाना खाया। एंड sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world, तो उसने वो सबसे सुंदर गाने राजकुमारी को सुनाए जो उसने इस सुंदर संसार में उड़ते समय, ऊपर नीचे उड़ान भरते समय सीखे थे। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी खिड़की को रात दिन खोला रखती थी। सो दैट, माने ताकि, द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम, जिससे कि ये छोटी चिड़िया उसके कमरे में जब चाहे तब आ सके। व्हेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन, इंक्लाइन मीन अभिरुचि होना या इंटरेस्ट होना, तो जब भी उसका इंटरेस्ट हो या रुचि हो तभी भी वो आ सके और जा सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये खिड़की खुली रखना राजकुमारी के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? शो सी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इससे उसे ताज़ी हवा मिलती रही और वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब राजकुमारी की आयु हो गई पर्याप्त तो उसका विवाह जो था कंबोडिया के राजा से हो गया। एंड वाज कैरीड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे, और पूरे रास्ते में उसे एक सफ़ेद हाथी पर सवार करके ले जाया गया। टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, उस शहर की ओर जहाँ पर राजा रहता था, यानी रानी को, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो अब रानी बन गई थी, इसको एक सफ़ेद हाथी में सवार करके ले जाया गया। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी जो बहनें थीं कभी भी अपने कमरे की खिड़की खोल कर नहीं सोती थी, बंद रखती थी। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, तो वो धीरे धीरे कुरूप होती गई और अरुचिकर होती गई, मीन्स उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनका विवाह का समय आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सिमेस कैट, तो सियामीज कैट। तो जब उनका नंबर आया तो चूंकि उनमें कोई आकर्षण नहीं था, तो राजा के जो दरबारी थे उन्हीं से उनकी शादी कर दी गई, और उन्हें पाउंड ऑफ टी, कुछ चाय और सियामीज बिल्ली साथ में दे करके उनको विदा कर दिया गया। तो यानी कुल मिला के इसमें एक हैप्पी एंडिंग हुई प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए, जो उसने एक बर्ड के लिए उसके खुशी को सोचा तो उसको भी जीवन में खुशी मिली। और लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ये आपके विलियम समरसेट मॉम के द्वारा लिखा गया है। और आगे जो कंप्रहेंशन चेक है, जो एक्सरसाइज है, इसके लिए आपका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, और उस पार्ट में हम लोग इनकी सारी एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और लेसन को प्रिपेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर से हम लोग आगे। बाय।